अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। भगवान को भी मंदिर में देखा तो किस रूप में? बोलो, आपने क्या बोला उनको? त्वमेव माता च पिता त्वमेव। यदि भगवान में माता पिता का दर्शन हो सकता है तो हम आपसे निवेदन करते हैं, तो फिर एक काम करो, माता पिता में भगवान का दर्शन करने लगो, तो फिर और किसी भगवान की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि माता पिता ही भगवान है। और जब माता पिता की सेवा नहीं है, माता पिता की पूजा नहीं है, उनके प्रति भाव नहीं है, तो फिर ये सब कुछ करने की क्या जरूरत है? एक घटना कोई हमें सुना रहा था, मुझे वो घटना सुन के कष्ट हुआ। मैं यहां से जिक्र भी कर रहा हूं उस घटना का, और उस बात को सांसद जी भी समझेंगे कि आज हम कहां से कहां आ गए हैं। ये हमारी विडंबना है। किसी के यहां बहुत बड़ा वो फंक्शन था, बेटे का बर्थडे था, और बेटे के बर्थडे में 1000 आदमी का निमंत्रण था। बड़ी थालियां लगी थी, बड़ा इंतजाम था, बहुत कुछ परोसा जा रहा था। उन सज्जन के रिश्तेदार भी आए थे। एक परिचित व्यक्ति ने उनसे पूछा, भाई साहब फंक्शन बहुत अच्छा है, इंतजाम बहुत अच्छा है, 1 करोड़ रुपया भी आपने इसमें खर्च किया है, एक बात बताओ, हाँ आपके माताजी और बाबूजी दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो कहां हैं? तो उसने कहा कि बाबूजी और माताजी तो वृद्धाश्रम में रह रहे हैं। उस आदमी ने उनकी थाली को फेंक दिया, कहा तुम्हारा अन्न भी नहीं ग्रहण करना चाहिए, तुम्हारे जैसे व्यक्ति को समाज में रहने का अधिकार नहीं है। ये करोड़ों लुटाने से कुछ नहीं होगा। जिसके माता पिता वृद्धाश्रम में रह रहे हो, उसे ये सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए मैं सबसे निवेदन करता हूं, हम लोग भी आश्रम चला रहे हैं, लेकिन फिर भी निवेदन करते हैं कि आज वृद्धाश्रम की आवश्यकता नहीं है। आज अपनी आत्मा को जगाइए। अगर घर में माता पिता को नहीं रख सकते हो तो वृद्धाश्रम में खाली रोटी के लिए मत भेजिए, उन्हें प्यार चाहिए, और वो प्यार बेटे के सिवा कोई दूसरा नहीं दे सकता। बहू नाती को देखना चाहते हैं वो, और आप उनको जबरदस्ती दूर करना चाहते हैं। खाली पैसे देने से आप नहीं पड़ जाएंगे। उन्होंने भी बहुत कुछ आप लोगों के लिए किया है, और मैं तो ये बात स्पष्ट रूप से जीवन में कहता हूं, और अपने भक्तों को भी बोलता हूं, अपने शिष्यों को भी बोलता हूं कि अगर किसी ने ऐसा कोई धन कमाया हो कि जिसमें माता पिता के विरोध में हो, माता पिता को दुखी रखा जाए, और फिर वो कहे कि गुरुजी हम आश्रम में दान कर देंगे, तो वो दान कभी पुण्य नहीं बनेगा। ये तो अपराध हो जाएगा साहब। ये क्या दान कर रहे हैं आप? अरे जिसने भगवान के रूप में तुम्हें जो दिखाई दे रहा है, उसको छोड़ करके हम लोग ऐसा करेंगे? उनको कहीं वृद्धाश्रम में मत भेजिए। क्योंकि बचपन में उंगली पकड़ के जो चलना सिखाती है उसको बोलते हैं मां। जो बचपन में उंगली पकड़ के चलना सिखा दे वो मां, और जवानी में हाथ पकड़ के रुकना सिखा दे उसको बोलते हैं महात्मा। अगर बचपन में संस्कार दे मां, जवानी में निखार दे कोई महात्मा। अगर किसी के बचपन में मिल जाए मां और जवानी में मिल जाए महात्मा, तो उसको बुढ़ापे में जरूर मिल जाएगा परमात्मा। लेकिन जिसको बचपन में ना मिली मां, जवानी में नहीं मिला कोई महात्मा, तो बुढ़ापे में कैसे मिलेगा परमात्मा? इसलिए जीवन के 2 पक्ष बहुत मजबूत होते हैं। जवानी अंधी होती है, बुढ़ापा लंगड़ा होता है। ये 2 बातें हम ऐसा संदेश देंगे जो यहां बैठे हुए हर बुद्धिजीवी के दिमाग में आएगा कि महाराज जी ने क्या कहा है। मैं उसको कथा के माध्यम से कह रहा हूं। अगर मनन करेंगे तो ये बहुत बड़ी बात होगी, और ये देश की परम आवश्यकता है जो मैं कहने जा रहा हूं। जवानी अंधी होती है, बुढ़ापा लंगड़ा होता है। जवानी के आंख नहीं होती, बुढ़ापे के पांव नहीं होते। जवानी देख नहीं सकती, बुढ़ापा कर नहीं सकता। एक जगह आग लगी है और उस आग में सब जल रहे हैं। एक अंधा और एक लंगड़ा भी जल रहा है। अंधे से पूछा तुम क्यों जल रहे हो?
बोला मैं देख नहीं सकता। लंगड़े से पूछा तुम क्यों जल रहे हो? बोले मैं भाग नहीं सकता। तो बोले एक काम करो, क्या तुम हमें अपने कंधे पर बिठा लो, रास्ता हम बताएंगे, चल के तुम्हें चलना तुम्हें पड़ेगा, दोनों बच जाएंगे। और जब उस लंगड़े को अंधे ने कंधे पे बिठा लिया, रास्ता लंगड़े ने बताई और चल कर के अंधा गया, तो दोनों उस आग से बच गए। आज मैं यही कहना चाहता हूं, जवानी के जोश में जवान बेटा अंधा, बुढ़ापे की मार से बूढ़ा बाप लंगड़ा, लंगड़े पे अनुभव की आंख है, करने की ताकत नहीं है, और युवा में ताकत है, सोचने की क्षमता नहीं है। और अगर दोनों में समझौता हो जाए कि सलाह वृद्ध की हो, करने की ताकत युवा की हो, तो सारे देश की तस्वीर बदल जाएगी। क्योंकि अकेले युवा के जोश से भी नहीं होगा और अकेले वृद्ध के होश से भी नहीं होगा। संदेश बहुत बड़ा है, समझने वालों को समझना है, क्योंकि दोनों की तालमेल होना चाहिए। दोनों में जब किसी वृद्ध की सलाह हमारे यहाँ होती है तो वो युवा के लिए प्रेरणा बनती है। ये हमारा नियम है। हनुमान जी से ज्यादा कौन बड़ा होगा? हनुमान जी से ज्यादा कौन पढ़ा होगा? हनुमान जी ने भी एक वृद्ध से सलाह ली, जामवंत में पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजे मोही। क्योंकि जब कोई वृद्ध का आदर करता है तो उसको सब कुछ मिलता है। हनुमान जी ने सिखाया है, तो हम लोग ये जीवन को सीखें।